Greeting students, it's continue geography, last chapter human resources. अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में। ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है और पॉपुलेशन किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था कि कौन से कॉन्टिनेंट में पॉपुलेशन ज्यादा है और कितने परसेंट पॉपुलेशन किस कॉन्टिनेंट में रह रही है, उससे रिलेटेड भी कुछ फिगर हमने किए थे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फैक्टर अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, यानी वो कौन से फैक्टर हैं जो पॉपुलेशन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि किसी एक रीजन के अंदर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, दूसरे रीजन में देखें तो पॉपुलेशन बहुत कम है। अगर इंडिया के ही अरुणाचल प्रदेश की हम बात कर लेते हैं, अरुणाचल प्रदेश के अंदर पर स्क्वायर किलोमीटर के अंदर केवल 17 लोग रह रहे हैं, लेकिन अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करें तो फिर वो 1100 से जो है ज्यादा वहां रह रहे हैं, तो उसका भी कोई ना कोई रीजन वहां रहा होगा। वही चीजें हम यहाँ डिस्कस करेंगे। टोपोग्राफी, इसके अंदर यही चीज देखी जाती है कि किस तरीके के रीजन के अंदर लोग रह रहे हैं। अगर माउंटेन है तो डेफिनेटली वहां की पॉपुलेशन कम होगी, जैसे अरुणाचल प्रदेश का एग्जांपल मैंने दिया। लेह लद्दाख आप देख सकते हो, ऊपर वाला जो रीजन है इंडिया का, वहां की पॉपुलेशन ज्यादा है और वर्ल्ड के दूसरे हिस्सों में भी ऐसा ही है। और डेजर्ट की बात करें तो वहां की पॉपुलेशन भी कम होगी, मतलब लाइफ के लिए वो सुटेबल लोकेशन नहीं है, इसीलिए वहां की पॉपुलेशन कम होती है। लेकिन अगर प्लेन की बात हम करें, जहां से रिवर निकलती है, गंगा का डेल्टा है, ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, वहां की पॉपुलेशन ऑब्वियसली ज्यादा है, तो ट्रोपोग्राफी का उसके ऊपर एक इम्पैक्ट पड़ता है। फिर बात करते हैं क्लाइमेट की। क्लाइमेट क्या होता है, मतलब 30 साल से ज्यादा टाइम तक जब एक जैसा वेदर की तरीके से हम बोल सकते हैं जो चेंज नहीं होता। मान लो कि अगर हम JNK की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, वहां तो ऑलमोस्ट टेम्परेचर कम ही रहता है, शिमला में भी ऐसा ही बोला जाता है। लेकिन हम राजस्थान की बात करेंगे तो एवरेज निकालेंगे तो उसका टेम्परेचर क्या होता है, मतलब ज्यादा होता है। लेकिन साउथ इंडिया की बात करेंगे, जो कोस्टल रीजन है, उसका टेम्परेचर ऑलमोस्ट सेम ही रहता है विंटर और समर दोनों सीजन के अंदर। मतलब क्लाइमेट के ऊपर भी डिपेंड करेगा। कहीं ज्यादा कोल्ड है तो वहां की पॉपुलेशन डेफिनेटली कम होगी, ज्यादा हॉट है तो वहां की पॉपुलेशन भी कम होगी। यानी ये भी डिपेंड करेगा कि ट्रॉपिकल है या सब ट्रॉपिकल रीजन है, कौन सी रीजन है, पोलर रीजन है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि पॉपुलेशन कैसी है। तो इसके ऊपर क्लाइमेट का फैक्ट वहां रहेगा। सोइल, डेफिनेटली अगर डेजर्ट की बात करेंगे तो फिर डेजर्ट के अंदर तो पॉपुलेशन कम ही मिलेगी। अगर फिर एलुवियल सॉइल है, फर्टिलाइजर है वो, तो फिर क्या होगा, वहां पे जो है कल्टीवेशन इजीली हो जाएगी। जब कल्टीवेशन इजीली होगी तो मतलब लाइफ स्पेंड कर सकते हैं, उनके पास एक प्रकार से ऑक्यूपेशन हो गया, तो लोग वहां डेफिनेटली रहेंगे। तो इसका रीजन जो है गंगा का डेल्टा है, हम उसको मान सकते हैं। वाटर, वाटर फैसिलिटी का होना जरूरी है, मतलब ड्रेनेज पैटर्न जैसे कि रिवर वगैरह, सेम एग्जांपल यहाँ हो सकता है, ड्रिंकिंग वाटर वहां है, तो उन चीजों पर भी डिपेंड करेगा कि वाटर की फैसिलिटी है या नहीं है। अगर वो सारे की सारी चीजें होंगी तो फिर डेफिनेटली उस एरिया की पॉपुलेशन भी ज्यादा ही होगी। मिनरल जैसे गोल्ड माइन वगैरह हो गया, कुछ और हो गया, तो यहाँ पर भी जो है एम्प्लॉयमेंट क्या होगी, बढ़ेगी एक तरीके से, तो इन एरियाज की पॉपुलेशन भी ज्यादा होगी। दुनिया के अंदर ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे कि साउथ अफ्रीका में गोल्ड माइन है। उसके बाद है सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक। हाँ, इनका भी जो है पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर इम्पैक्ट रहता है। सोशल, जैसे कि पुणे का एग्जांपल आपकी बुक के अंदर दे रखा है कि इसमें मतलब एजुकेटेड लोग बहुत ज्यादा रहते हैं, टेक्निकली जो स्किल्ड लोग हैं वो ज्यादा रहते हैं, तो उस तरीके से उन एरियाज की पॉपुलेशन भी ज्यादा बढ़ जाएगी। जैसे कि IT सिटी हो गया, बेंगलुरु हो गया, हैदराबाद हो गया, तो वहां की पॉपुलेशन जो है ज्यादा होगी। फिर कल्चरल, जैसे कि वाराणसी हो गया, मक्का मदीना हो गया, तो इस तरीके से उन एरियाज की पॉपुलेशन भी ज्यादा होगी, ये भी उसके ऊपर इम्पैक्ट डालता है। फिर इकोनॉमिक फैक्टर, सॉरी, यहाँ क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। जैसे गुरुग्राम हो गया, फरीदाबाद हो गया, IT सिटी का भी एग्जांपल इसके अंदर हम ले सकते हैं, जहां इंडस्ट्रिया वगैरह ज्यादा है, जहां एम्प्लॉयमेंट वगैरह हमें ज्यादा मिल रही है, तो वो फिर उस एरिया की पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा होगी। उसके बाद है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इसको हम एवरेज एज ऑफ द कंट्री के अंदर काउंट कर सकते हैं या फिर वर्ल्ड के अंदर भी काउंट कर सकते हैं, जिस भी एरिया की एवरेज एज हम निकालेंगे।
यानी इंडिया की जो एवरेज एज है वो 69.7 है 2019 के अकॉर्डिंग। मतलब कोई भी एक व्यक्ति अगर किसी का जन्म हुआ है तो ऐसा हम मान सकते हैं कि वो 69 ईयर और 7 मंथ तक जीवित रह सकता है, इतनी लंबी उसकी लाइफ हो सकती है। ये एवरेज जब हम निकालेंगे, ओवरऑल वर्ल्ड की एवरेज हम निकालेंगे तो 70 है, और दुनिया में सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो वो जापान की है, 84% से अबोव है। स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल ओवर अबाउट दिस लेक्चर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।